तो हाँ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें से हमने सीखा था। देखिए अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन दो तरीके से करते हैं, या तो वो किसी एक अल्कीन से या तो किसी एक अल्केन से। अल्कीन करने का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तब, और अल्केन करने का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो अल्कीन वाला कहानी है, हम इससे पढ़ रहे थे। अल्कीन में क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि अल्कीन हमारे दो तरह के होते हैं। हमने किसी भी अल्कीन का जब हम लोग HBr या HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, तो क्या जनरेट करता है, एल्लो अल्कीन। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी था कि जब भी किसी अल्कीन का जब HBr के साथ करे या ऐसे के साथ करे तो कभी कभी ये सिंगल प्रोडक्ट देता था, तो कभी कभी ये अल्कीन का डबल प्रोडक्ट देता, डबल प्रोडक्ट। तो फिर हम कैसे जानेंगे भाई कि कौन दिया सिंगल और कौन दिया डबल? तो उसके लिए, है ना, फिर हमने अल्कीन को देखना शुरुआत किया। नहीं कि हम लोग अल्कीन को देख के पता कर सकते थे कि कौन देगा सिंगल प्रोडक्ट, है ना, कौन देगा हमें सिंगल और कौन देगा हमें डबल। बताओ कैसे पता करते थे? तो हमारा जो अल्कीन होता है वो दो तरीके का होता है। कौन सा बताओ? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ना। तो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है मतलब कितना देगा, वन प्रोडक्ट ना। अगर अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ कितना प्रोडक्ट मिलता है हमारा, दो प्रोडक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक मिलेगा या तो दो मिलेगा कि तुम्हारे सिमेट्रिकल के अनुसार से। तो जब हम लोग का सिमेट्रिकल अल्कीन हो, है ना, तो उसमें हम लोग HBr के साथ एक्शन करें तो हमारा का एक जगह जुड़ता है H, एक जगह क्या जुड़ता है आपका Br। लेकिन वही अगर आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और अगर उसमें हम लोग HBr के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पे देखिए एक तो होता है कि आप सीधा मैकेनिज्म लिख के बनाए, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास एक ट्रिक आया था, इसका नाम क्या था, मार्कोनिकॉफ। वो बोला था कि आप कभी जोड़ते थे पॉजिटिव पार्ट है जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां जाएगा, और आपका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन होगा वहां पे। मतलब यहाँ पे आपका जनरेट क्या होगा, आपका CH3 CH, बीच में Br और लास्ट में क्या आपका CH3। ये बनेगा आपका नहीं, और ये जो बनेगा क्या बनेगा आपका मेजर, है ना, ऐसे प्रोडक्ट। तो इसको मैं क्या बोलते थे, मार्कोनी। लेकिन क्या हो अगर हमारा विश हो कि नहीं कि हमारा पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HBr रहे, और हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बने वो ये नहीं, है ना, साइड में जो ब्रोमीन जुड़ रहा है वही हमारा एज अ मेजर बने। तो क्या बना आपका मेजर प्रोडक्ट। तो इसको मेजर बनने के लिए क्या करते थे, HBr तो चाहिए हम क्या करते थे, पेरोक्साइड नहीं, और इस पेरोक्साइड के डालने के कारण से अब जो ब्रोमीन है वो आपका जो पॉजिटिव वाला है वो वहां जाता है ज्यादा हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन होगा, है ना, और आपका ब्रोमीन जो होगा वहां जाता है जहाँ कम हाइड्रोजन होगा। और ये जस्ट उल्टा हो रहा था किसका, मार्कोनी का। तो हम इसी को क्या नाम दिए थे, एंटी मार्कोनी नहीं। तो इस तरीके से हमने मार्कोनी और एंटी मार्कोनी को सीखा था। अब थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट बातें, है ना, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी को समझते हुए। देखिए हम इधर लेते हैं मार्कोनी कॉप्स, है ना, और इधर का लिखते हैं हम लोग एंटी मार्कोनी कॉप्स। कि अगर, है ना, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉप्स में क्या क्या बातें सीखे। तो सबसे पहला बात, अगर अल्कीन को लेके हम समझे, देखिए चाहे मार्कोनी हो या एंटी मार्कोनी हो, बताइए यहाँ कौन सा अल्कीन चाहिए, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल सर। चाहे अल्कीन मतलब मार्कोनी कॉप हो या एंटी मार्कोनी, हमेशा अल्कीन जो चाहिए क्या चाहिए आपका, अनसिमेट्रिकल। और यहाँ भी क्या चाहिए, अनसिमेट्रिकल, है ना। अनसिमेट्रिकल करने का मतलब हैविंग, है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं, क्या डिफरेंट, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि जिस अल्कीन के कार्बन में अगर हाइड्रोजन का संख्या
अलग होगा वहीं पे आपका मार्कोनी एंटी मार्कोनी लगने वाला है। जैसे आप बोलिएगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें अप्लाई होगा क्या? नहीं, ना ही नहीं। इसमें मार्कोनी अप्लाई होगा, ना ही इसमें एंटी मार्कोनी, है ना, कोई भी अप्लाई नहीं होगा। मार्कोनी एंटी मार्कोनी में कोई भी अप्लाई होने वाला नहीं है। लेकिन अगर रहेगा तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखिए इसमें तो अप्लाई हो जाएगा। ताकि देखिए ये आपका जो अनसैचुरेटेड कार्बन है, इसके पास कितना है? एक हाइड्रोजन, इसके पास कितना है? 2 हाइड्रोजन। तो सिंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग है, मतलब यहाँ पे आपका मार्कोनी और एंटी मार्कोनी दोनों लगेगा। मार्कोनी लगाइएगा तो ब्रोमीन बीच में जुड़ेगा, एंटी मार्कोनी लगाएगा तो कहाँ जुड़ेगा? साइड। तो क्या ये बात समझ में आया क्या कि कौन से अल्कीन यस में सर। कौन से, है ना, मतलब कि इस कंपाउंड में आपका बोथ, है ना, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी दोनों लगेगा, है ना, एंटी मार्कोनी। लेकिन इस वाले में आपका ना ही मार्कोनी अप्लाई होगा, ना ही एंटी मार्कोनी, कोई अप्लाई नहीं होगा। पहला बात तो ये। चलिए दूसरा बात, है ना, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये इसे लिखते हैं इंटरमीडिएट को लेके। बताइए, हालांकि कुछ तो इंटरमीडिएट नहीं होता है, लेकिन अगर एंटी मार्कोनी का देखे तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? इसका मैकेनिज्म बनाते हैं तो मार्कोनी कॉम्प्लेक्स में क्या बनता है? कार्बोकेटायन बना था, अगर ध्यान दिया होगा हाँ तो, सर, कार्बोकेट। है ना, यस सर। कि मार्कोनी का अपने कारण था आपका कार्बोकेटायन। लेकिन जब एंटी मार्कोनी था, पेरोक्साइड था, तो इसमें आपका इंटरमीडिएट क्या बना था? बताइए, कार्बन फ्री रेडिकल। नहीं, कार्बन फ्री रेडिकल। नहीं, रेडिका। नहीं याद है क्या? देखिए हम कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr, एक ऐसे रहेगा तब, है ना। और अगर हम यहाँ लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, बताइए ये दोनों में, है ना, क्या है? ई कौन सा रूल को फॉलो करने वाला है? मार्कोनी। ये क्या होने वाला है? एंटी मार्कोनी होने वाला नहीं। HBr है खाली यस हीट सर। के साथ, मतलब कोई पेरोक्साइड नहीं, तो मार्कोनी होगा। HBr पेरोक्साइड के साथ क्या होगा? एंटी मार्कोनी। अब देखिए, अगर अब इसका सर, हम्म सर उधर रिएक्शन वाला पेरोक्साइड दिए, उसमें आपका वो वीडियो आ रहा है, उसमें दिख रहा तब वीडियो को सिलेक्ट करो ना, मेरा वीडियो कहीं भी मूव हो जाएगा। है। ओ, हो गया मूव? ठीक है सर। हाँ हाँ। हाँ, वैसे करके तुम कहीं भी मूव कर सकते हो इसको। हाँ देखो, तो ऐसा आ गया। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे जाएगा बताओ, है ना, कैसे होता है इसका मैकेनिज्म, है ना। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? देखिए इसमें HBr में क्या करेगा आपका H प्लस और Br माइनस। अब सिंस यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या करेगा H प्लस पे, क्या बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर साइड में जुड़ता है H तो बीच में बनेगा पॉजिटिव, है ना। और इसे पॉजिटिव में आपका ब्रोमीन अटैक करेगा। तो बताइए, तो इसमें इंटरमीडिएट जो बना वो क्या बना आपका? एक तरह का कार्बोकेटायन, ऐसे करके, है ना। अब देखिए, लेकिन अगर हम इसका बात करें तो जो पेरोक्साइड होते हैं क्या होते हैं? ROOR, मतलब कि ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, और एक टूटता है, इक्वली टूटता है। जैसे कहां से RO रेडिकल बनेगा, फिर RO रेडिकल, और अगर एक बार रेडिकल बन गया तो ये क्या करता है? HBr का H ले लेता था, यार ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे लेगा, क्या बनेगा? ROH, और यहाँ पे क्या जनरेट करेगा? Br रेडिकल। और ये जो अल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, और जो Br रेडिकल है वो इन दोनों को ऐसे सेपरेट करके क्या बनाया आपका? CH3 CH। अगर ब्रोमीन बीच में जुटा तो बीच में क्या बचा मेरा? रेडिकल। देखिए, तो इस वाले में क्या बना था? कार्बोकेटायन। लेकिन अगर इस वाले में बात कीजिए, अगर इसको अगर देखिए तो आपका ये जो बना है वो क्या बना आपका? कार्बन फ्री फ्री रेडिकल। रेडिकल। नहीं, ऐसे बना है, यस ऐसे। सर। तो अगर ये कार्बन फ्री रेडिकल है, इसका मतलब, है ना, कि मतलब कि एक एंटी मार्कोनिको में आपका जो इंटरमीडिएट होता है, जो यहाँ लिखे थे हम लोग, है ना, इसमें क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल। जबकि मार्कोनी में आपको साफ साफ दिख रहा है, मार्कोनिक ऑफ में आपका क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। तो कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब आते हैं तीसरा, जरा देखना समझना, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, से मार्कोनी का बात कब करेंगे जब, और इधर बात करते हैं एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी, मार्कोनी में आपका एक अल्कीन होता है, बिल्कुल सही। अरे वहां पे लिखा रहता है HX। अच्छा, यहाँ भी HS। अब HS के बारे में जरा बढ़िया समझ, जैसे HS के बारे में देखो, HX का होता है आपका
HF हो सकता है, HCl हो सकता है, क्या हो सकता है आपका HBr और क्या HI कुछ भी हो सकता है नहीं। यहाँ भी उसी तरह से आपका HF हो सकता है, हाइड्रोजन एसिड कुछ भी हो सकते हैं, HCl, HBr, HI कुछ भी हो सकता है आपका हाइड्रोजन एसिड। देखिए, तो अब हमें ये करना है कि क्या अगर हमें मार्कोनी करना है तो क्या हम किसी भी हाइड्रोजन एसिड को यूज कर सकते हैं कि कुछ लिमिटेशन है। वैसे यहाँ पे एंटी मार्कोनी क्या अगर हमें हाइड्रोजन जोड़ना है तो क्या हम किसी भी हाइड्रोजन एसिड का यूज कर सकते हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसे पता चलेगा कैसे क्या चलेगा। सो जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अच्छा देखो मार्कोनी में होता क्या है बताइए। सबसे पहला स्टेप ये जो आपका जो भी होता है HX वो डिसोसिएट किसमें होता है, H प्लस और X माइनस में, यही ना होगा देखो यहाँ पे, हाँ सर। होगा नहीं भाई। और आपका जो भी एसिड होगा क्या होगा डिसोसिएट करेगा H प्लस और X माइनस में। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ से बताओ, अच्छा ये ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो हाइड्रोजन तो सब में सेम है, क्या आ रहा है फ्लोरीन से आ रहा है क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से हाइड्रोजन। तो ऊपर से नीचे आने से साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है हाइड्रोजन का। हाँ सर। और देखिए और साथ अगर इंक्रीज होता है तो आप सुनेंगे रेडियस, जैसे हाइड्रोजन हो गया तो ये मान लीजिए आपका फ्लोरीन हो गया, अच्छा ये हाइड्रोजन हो गया तो ये आपका क्या होगा, क्लोरीन से बड़ा ही होगा नहीं। अगर ये हाइड्रोजन है दोनों तो के ये बीच के आपका एटॉमिक ब्रोमीन, रेडियस बिल्कुल है ना, बढ़ते जाता है। कि इनके बीच का यहाँ का डिस्टेंस का कहलाएगा रेडियस, ये यहाँ से यहाँ रेडियस कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है। अच्छा बताइए आपको दिख रहा होगा कि अगर HF से HCl में जाएंगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, HCl से HBr जाएंगे तो और रेडियस बड़ा हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, रेडियस है ना, कि आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, हाँ बढ़ सर। जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बताइए, है ना, मैंने ऊपर से नीचे आने से बताइए बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है सर। इंक्रीज हो रहा है ना। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है मतलब ऊपर से नीचे आने से मजबूती पे क्या असर होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या चीज सर? मजबूती पे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या असर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा सर। डिक्रीज करेगा नहीं, कि आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो हमें बताइए इसे HF रहे, HCl रहे, HBr, HI, तो इसमें से सबसे पहले जल्दी कौन टूटेगा, HI। HI है ना। और HF को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, यस सर। हाँ है सर। कि नहीं, मतलब कि HF जो होगा वो जल्दी डिसोसिएट होना चाहता ही नहीं है। देखो तो क्या होता है कि HF जो है वो कभी डिसोसिएट होना ही नहीं रहता है H प्लस में और F माइनस में, है ना। और अगर H प्लस F माइनस टूटेगा नहीं तो बताइए इसका पहला स्टेप यही है कि जो भी एसिड होगा उसको प्लस और माइनस में डिसोसिएट होना पड़ेगा। अब सिंस HF है जो इस चीज में टूट ही नहीं सकता है, अगर ये टूटेगा नहीं तो बताइए क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड अटैक कर पाएगा उस पॉजिटिव पे, नहीं सर। है ना। और अगर अटैक नहीं कर पाएगा इसका मतलब है ना कि आप एक HF का यूज नहीं कर सकते हैं मार्कोनी को, बोलो समझ में आया, हाँ है ना, कि मार्कोनी को भले लिख देता है HX लेकिन HX में आप HF का यूज नहीं कर सकते हैं, या तो आपका CL चाहिए या तो BL में या तो क्या आयोडीन, बात समझ में आया। ऐसे देखिए अगर हम और बात करें इसमें देखिए और क्या होता है, जैसे देखो तो मार्कोनी में ये तो बात समझ में आ गया, है ना। इधर लिखिए कि HF होता है, फिर क्या होता है आपका HCl होता है, फिर आपका HBr होता है, फिर क्या होता है आपका HI होता है, जिसमें से आपका HF के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो ये तीनों रहा। देखिए अगर इन तीनों में बोला जाए तो आपका जो HCl और HBr है ये वाला, है ना, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। HCl और HBr जो है वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं अगर आपको ऐड करना है तब, है ना, ये दोनों ऐसे ऐसे है ना, अरे पता नहीं चलता है। हाँ क्या बोले, मतलब ये जो ये दोनों है HCl और HBr, है ना, ये क्या सबसे बेस्ट माना जाते हैं। ताकि अब रहा सवाल कि सर HI के साथ क्या दिक्कत है, HI तो बड़ा इजी टूट सकता है नहीं। हाँ सर। आई जल्दी से टूट के वो अपने ही में मतलब का आयोडाइड गैस बना लेता है। बिल्कुल, या पढ़ा चुके हैं क्या रे हम, हाँ सर बताएं। अरे यार तुमने बोलता ना, मैं पहले रहता तुमने बोला कि मैं पढ़े डिफरेंस। और अरे अच्छा इसलिए उसमें बिल्कुल देखो HI क्या है, वो क्या होता है डिसोसिएट हो जाता है बहुत फास्ट H प्लस में और I माइनस में। माइनस में। अब देखो
अब क्या हुआ कि इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम कारण से बहुत जल्दी टूटता है, बहुत जल्दी टूटने के कारण से जो I माइनस है वो खुद से हट करके क्या बनाता है I2, तो इसमें क्या होता है सम सॉर्ट ऑफ आयोडाइड माइनस लॉस कर जाता है ना, और इस लॉस होने के कारण से है ना 2 टाइम I है ना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो आपका ये बहुत अच्छा माना नहीं जाता है ऐसे, है ना ऐसे, तो इसी कारण से ये था तुम्हारा ऐसे। लेकिन जब हम अब देखो ये तुम्हारा मार्कोनी, मतलब मार्कोनी में आप HF का तो जिंदगी में यूज कर ही नहीं सकते, आप H से यूज कर सकते हैं, HB यूज करते हैं, HI को अगर बहुत ज्यादा जरूरी तब यूज कीजिए, लेकिन हालांकि ये बहुत अच्छा माना नहीं जाएगा HI नहीं जाता। नहीं ऐसे। अब इसी तरह से एंटी मार्कोनी बताइए, एंटी मार्कोनी में क्या होता था, देखिए एंटी उसमें मार्कोनी HBr से फिल है ना, हाँ बिल्कुल, एंटी मार्कोनी अगर बात करेंगे हम लोग है ना, तो एंटी मार्कोनी में अगर आप देखिएगा है ना, तो उसमें मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखे थे है ना, कहाँ क्या मैकेनिज्म देखिए, इस मैकेनिज्म में क्या देख रहे हैं कि HBr है जो बराबर में टूट रहा नहीं है ना, कि HBr जो है वो टूट रहा इधर और ये टूट रहा इधर, मतलब कि वैसा कोई HX वैसा कोई हाइड्रोजन एसिड जो इस बराबर मतलब कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे वही HBr को कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ कर ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि HF में क्या है कि H पर प्लस है F पे माइनस है, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से क्या करता है पूरा इलेक्ट्रॉन मतलब खींच के रखा है, तो अपने तरफ खींच रखने के कारण से ये बॉन्ड कभी भी इक्वल डिसोसिएट होने का नाम ही नहीं लेता है, और अगर इक्वल डिसोसिएट मैंने बोलेगा कि अगर हमको टूटना है तो हम टूटेंगे तो H प्लस और F माइनस में ही, लेकिन कभी आप बोलिएगा कि H रेडिकल और F रेडिकल टूटे, ऐसा पॉसिबल हमें नहीं है, और अगर रेडिकल में टूटेगा नहीं इसका मतलब एंटी मार्कोनी ये दे नहीं सकता। सिमिलरली HCl में भी वही कहानी, HCl भी बोलता है कि हम टूटेंगे तो हमेशा H प्लस में और Cl माइनस में हम हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके टूटेंगे, कभी भी हम बराबर क्लीवेज नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से HCl में भी होमोलिटिक डिसोसिएशन नहीं हो सकता है, और अगर होमोलिटिक डिसोसिएशन नहीं हुआ तो मतलब ये भी एंटी मार्कोनी को प्रोसीड नहीं करे। लेकिन HBr और HI जो है ना, ये बड़ा इजी से हमारे बन सकते हैं, बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, इसी कारण से HBr जो है वो है ना ऐसे छू सकता है बराबर हिस्सा में, और H पे रेडिकल और Br पे रेडिकल बन सकता है। सिमिलरली HI भी है ना आपका ऐसे ऐसे बराबर छू सकता है, तो H पे रेडिकल और I पे रेडिकल क्या जा सकता है। तो अब रहा बात कि सब ठीक है, लेकिन HI में और का प्रॉब्लम होता है, देखो H2 जाता है, लेकिन जो I रेडिकल बनता है I रेडिकल, वो I रेडिकल तुरंत में क्विक सा I रेडिकल साथ मिल के क्या बनाता है आयोडीन गैस, मतलब यहाँ पे कोई भी I रेडिकल बचता ही नहीं है जो कार्बन से जुड़ पाए, मतलब कि ये टूट तो सकता था, लेकिन यहाँ I रेडिकल खुद में रेडिकल I2 बनाने के चक्कर में है ना HI का भी आप यूज है ना किसी एंटी मार्कोनी में कर नहीं सकते हैं। तो मतलब कि एंटी मार्कोनी में ओनली एंड ओनली क्या होता है तुम्हारा HBr है ना, HBr ओनली अवेलेबल होता है, मतलब कि HBr और पेरोक्साइड है तभी जाके एंटी मार्कोनी लगेगा, अगर इनके अलावा कुछ भी है तो एंटी मार्कोनी लगेगा क्या नहीं लगेगा, बस समझ ऐसा है। तो इस तरीके से हमने सीखा था। अच्छा तो मतलब कि हमने क्या सीखा, मतलब इतने सारे से मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि किसी कार्बन के चेन में Cl जोड़ना है या किसी कार्बन के चेन में ब्रोमीन जोड़ना है तो बड़ा आसान है नहीं, आपका Cl किससे जुड़ जाएगा HCl से, HBr किससे Br किससे जुड़ेगा HBr से, लेकिन HBr से। अगर अच्छा आयोडीन को तो जोड़ भी सकते हैं थोड़ा मोड़ा मुश्किल से नहीं, लेकिन फ्लोरीन को तो जोड़ भी नहीं सकते हम लोग कभी, तो इसके लिए बड़ा टेंशन हो गया साइंटिस्ट लोगों को कि आखिर यार हमको अगर मान लीजिए अल्काइल फ्लोराइड बनाना हो या कभी फ्लोरीन लगाना हो कार्बन के चेन में तो कैसे लगाएंगे, आपको तो चलो ठीक है क्लोरीन लगा सकते हैं ना कि आपके पास डबल बॉन्ड होगा उसमें आप HCl रिएक्शन कर दीजिए तो आपका Cl कहाँ चला जाएगा बीच में, अगर आपके पास डबल बॉन्ड होगा उसमें आप HBr रिएक्शन करवा दीजिए तब ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा बीच में, है ना, लेकिन यही डबल बॉन्ड में अगर आप HBr डाल दीजिए और क्या डाल दीजिए पर ऑक्साइड, तो यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ेगा कहाँ सबसे साइड में। अच्छा इसी डबल बॉन्ड में HCl डाल दीजिए और क्या डाल दीजिए पर ऑक्साइड, तो कहाँ जुटेगा साइड में साइड में जुटेगा HCl, अरे बीच में ना जुटेगा रे बाबा, बीच में जुटेगा। अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े कि एंटी मार्कोनी कहाँ काम करता है ओनली HBr के साथ,
अगर HBr के अलावा कुछ भी रह गया, भले वहां पेरोक्साइड होगा, है ना, तो ये हमेशा कहाँ फॉलो करेगा, मार्कोनी, है ना। भले यहाँ पेरोक्साइड तो है, लेकिन क्या HBr है क्या, नहीं, है ना। इस कारण से ये मार्कोनी ही फॉलो करेगा। मतलब कि, है ना, फॉर एंटी मार्कोनी, फॉर एंटी मार्कोनिक ऑफ फ्रिक्शन, है ना, आपके पास दोनों HBr प्लस में पेरोक्साइड, ये दोनों अगर होंगे तभी पॉसिबल है। अगर इन दोनों में एक भी मिस हो जाता है, इन दोनों में कोई एक भी मिस हो जाता है ना, या तो HBr ना रहे, पेरोक्साइड रह जाए, या तो पेरोक्साइड वहां पे हो, HBr ना ऐसे रहे, है ना। कैसे, मान लो HCl, यहाँ पे HBr रह जाए, लेकिन आप पेरोक्साइड है का नहीं, तो कहा जाएगा तुम्हारा मार्कोनी, है ना। लेकिन मान लीजिए ऐसे रहे, और यहाँ पेरोक्साइड तो हो, लेकिन यहाँ पर है HCl, तो पेरोक्साइड, लेकिन HBr नहीं है, तभी कहा जाएगा ये तुम्हारा मार्कोनी, बीच में है ना। उन्हें मार्कोनी को फॉलो करेगा। मतलब एंटी मार्कोनी के लिए, है ना, वहाँ पे मस्ट है ना, मस्ट है कि वहाँ HBr और पेरोक्साइड ही होना चाहिए। अगर इनके अलावा कुछ भी रहेगा तो कोई सर, काम नहीं चलेगा। हाँ सर जैसे अगर HI रहा और पेरोक्साइड दोनों रहा, तब सर तब भी तुम्हें वो मार्कोनी फॉलो करेगा वो। तभी मार्कोनी। हाँ, अगर आपका HI, मान लीजिए एल्कीन रहे, HI रहे और कह रहे हैं यहाँ पेरोक्साइड, है ना, तब भी जो आयरन जुटेगा आपका कहाँ जुटेगा, बीच में, ऐसे होके, है ना। एकदम मतलब बहुत ही VBI बोल के बता रहे हैं ना। क्या भैया, अरे इसमें कौन सा कलर लिखेगा जरूरत है कि HBr और पेरोक्साइड, है ना, ये दोनों है ना, देन ओनली, है ना, देन ओनली क्या होगा आपका, एंटी मार्कोनी, है ना। अगर इसके अलावा कोई एक भी मिस होगा तो आपसे ये नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा क्या। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो, अब कुछ भी रिएक्शन पढ़ो तो उसका अप्लाई करना सीखो इन कन्वर्जन, है ना। कन्वर्जन कर पाओगे तभी हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोले कि मान लीजिए हमारे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इससे आपको ये बनाने के लिए बोले, बनेगा? ये सब जाकर पूछता है, पता बना पाएगा? हाँ सर। हाँ सर, HCl डाल देंगे, बस ऐसे डालना पड़ेगा, नहीं? यस सर। HCl। अच्छा बताओ, अगर रहता तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, मान लीजिए हमें अगर बनाना पड़ता CH CH Br और CH3, बताओ। तो HBr डाल देते हैं। HBr डालते, क्योंकि हमको सिर्फ बीच में ब्रोमीन जोड़ना है, नहीं। जब मेरा जहाँ बीच में नहीं, ऐसे करोगे देखो, यहाँ एक जगह कम हाइड्रोजन है ज्यादा, अगर कम हाइड्रोजन है वहां जोड़ना है तो ओनली HBr। और अगर यही तुम्हारा ऐसे रहता है ना कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से तुम्हें अगर बनाना है CH3 CH2 और Br, बताओ क्या, बताओ। सर HBr डालते और पेरोक्साइड। हाँ बिल्कुल, HBr और क्या, पेरोक्साइड, क्योंकि ब्रोमीन जोड़ना हमको सबसे साइड में, मैंने उस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इस कारण से पेरोक्साइड डालना पड़ेगा, नहीं? यस सर। चलिए, अगर आपको ये बनाना होता तब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, मान लीजिए हमको बनाना होता है CH3 CCH3 CCH3 और Br, पता क्या डालते हैं? HBr। HBr डालते हैं ओनली, है यस ना। सर। ताकि देखो हमको ब्रोमीन जोड़ना है इस कार्बन पे, ऐसे ना जुड़ा है, बीच में ही डालना इसमें क्या है आपका है। लेस हाइड्रोजन है ना, और लेस हाइड्रोजन में कम हाइड्रोजन के पास अगर कभी भी जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्कोनी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता CH3 CH डबल बॉन्ड C, है ना, CH3 एंड CH3, तो यहाँ रहता आपका HBr, तो बताओ जुटता ही ऐसे, मतलब सॉरी देखो HBr हम तो लिख दिए चलो अच्छा लिखो, खुद से बिना देख ले लिखो, है ना। मान लो ऐसे रहता है यहाँ पे Br, है ना, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH3 और CH2, तो कैसे बनाते हैं? तो सर उसमें HB कैसे थोड़ा किनारे में लगा हुआ क्या डालते हैं यहाँ बताओ? HBr और पेरोक्साइड सर। HBr और पेरोक्साइड, है ना, दोनों लगता है, नहीं?
आगे देखिए यहाँ पे ये Yes, sir. कार्बन है और ये कार्बन है, और के पास है ज्यादा हाइड्रोजन, इसके पास है कम हाइड्रोजन। इसके बाद कम जिसके पास हाइड्रोजन। ज्यादा हाइड्रोजन होता है उसमें अगर जोड़ना है तो हमको परऑक्साइड लगाना पड़ता है, तो मतलब HBr के साथ होगा परऑक्साइड। तो कहाँ पे ओनली HBr, कहाँ पे HBr में परऑक्साइड इसमें आएगा, हाँ सर। है ना, कि आपको सोचना पड़ेगा खुद से ऐसे करके। चलिए अगर आपको ये बोलते तब कि CH3 है ना, CH2 CH3 से अगर आपको बनवाते है ना, CH3 CH2 CH2 Cl, अरे ये देखो ना, रुको डबल बॉन्ड छोड़ दीजिए सर। CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें HCl डालते और परऑक्साइड। तो क्या HCl और परऑक्साइड। परऑक्साइड। यस सर। लेकिन सर ये केस तो क्वालिटी ये बिहार में ना था। वही तो बताओ, अगर हम इसमें HCl और परऑक्साइड डालेंगे क्या बनेगा, तो सर तो फिर तो ये तो बीच में जुड़ेगा, HCl के साथ यही तो है ना, कि चाहे तो बीच में कुछ जुड़ कर दो, जाएगा। सीधा कहाँ जुड़ेगा, बीच में नहीं बीच जुड़ेगा। में जुड़ जाएगा। तब तो हाँ सर हाँ। तो फिर यहाँ ये कैसे बीच में ला ही सकते लगेगा। हैं? मतलब कि ये वाला वो सर कन्वर्जन, कार्बोकटायन होगा। है ना, ये ये जो वो कार्बोकली गलत है, है। अभी गलत नहीं, मतलब हम इसको, ये तो कन्वर्जन गलत है, मतलब इसको हम अभी बना नहीं सकते हैं, ऐसे माया, हाँ सर। है ना, मतलब इसको अभी हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब कि क्योंकि हम लोग अभी सीखे नहीं है। हाँ यही रहता अगर ऐसे, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड बीच में रहता। CH2, है ना, नहीं साइड में रहता ब्रोमीन, तो ब्रोमीन रहता तो फिर वैसा ही हो जाता बन जाता क्या HBr और क्या HBr और परऑक्साइड। परऑक्साइड, लेकिन बीच में ना होने के कारण से इतना दिक्कत हुई क्या। अच्छा बताइए, अगर हमको ऐसे बोल देता ऐसे, सर फ्लोरीन तो हाँ डलाएगा नहीं सर, फ्लोरीन तो वही ना, क्योंकि क्योंकि हम टूटता लोग नहीं। मार्कोनी और एंटी मार्कोनी तो भैया का HCl और HBr से करते हैं, हाँ सर। नहीं हम लोग फ्लोरीन तो ला नहीं सकते। तो चलिए, तो अगला टास्क ये है कि जैसे साइंटिस्ट में बिल्कुल फंसा कि चलो क्लोरीन और ब्रोमीन तो बन जा रहा था, है ना, हमने क्लोरीन को ब्रोमीन को ऐड किया भी, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि भैया अगर फ्लोरीन ऐड करना हो या आयोडीन ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, नहीं आखिर फ्लोरीन और यस सर। आयोडीन को आखिर ऐड कैसे किया जाएगा किसी कार्बन के चेन में, और इसी चीज का, है ना, खोज में, है ना, बहुत ही आपका खोज हुआ, है ना, और अंततः मिला भी, ऐसा नहीं मिला सो, है ना, तो भैया कैसे मिला, है ना, अरे नहीं फोटो नहीं है, कोई आदमी का फोटो यहाँ रखना पड़ेगा, देखिए तो क्या हुआ देखो, है ना, कि मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च होने लगा कि भैया कैसे किया जाए कैसे किया जाए, और इस रिसर्च में, है ना, दो लोग उभर के आए, है ना, एक नाम था आपका स्वाट, हाँ, और एक का नाम था फैनक्लिस्टन। ये दो क्या थे, दो स्वाट और लिस्टिंग, फैनक्लिस्टीन। हाँ, ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं, है ना, जिन्होंने आपको ये बताया कि आप किसी कार्बन के चेन में कैसे ला सकते हैं, क्या, फ्लोरीन को या तो आयोडीन को, है ना। अच्छा दो नाम लिखा हुआ है, मतलब पक्का कोई एक पर्सन होगा, अरे यहाँ तरवा खुल गया तो हम लिख रहे हैं, लिखा ही रहा, चश्मा पहनने दीजिए पढ़े से, क्या बोले देखो कि ये दो नाम लिखा हुआ है, मतलब इनमें से पक्का कोई एक होगा जो फ्लोरीन लाने का जुगाड़ बताएगा, नहीं, और कोई एक पक्का होगा तो क्या बताएगा, आयोडीन, है ना। देखिए आयोडीन। तो स्वाट जो था वो बताया था फ्लोरीन कैसे आप ला सकते हैं इसको, और फैनक्लिस्टन बताया था कि आयोडीन कैसे ला सकते हैं इसको, है ना। पहला बात तो ये कि अगर आपको फ्लोरीन लाना है तो स्वाट जो उपाय बताया है उस उपाय से जाइए तो आपका कार्बन के चेन में फ्लोरीन आ जाएगा। अगर अगर आपको आयोडीन लाना है तो अर्थात जो फैनक्लिस्टन जो था उसका बात मानिए, है ना, वो आपको बताएगा कि अगर आपको आयोडीन लाना है तो कौन से उपाय से आयोडीन ला सकते हैं सो, ना। चलिए तो अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इन लोग बताया क्या, आखिर उन लोग क्या बोला, कैसे बताया, कि आखिर कौन सा उपाय दिया जिसके कारण से, है ना,
हम मतलब फ्लोरीन ला सकते हैं आर्गेनाइज पे। तो अगर हम स्वाट का बताएं, स्वाट का ठीक है सर, स्वाट बताता है इस नाम से इस रिएक्शन को, है ना, स्वाट्स रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। हाँ, स्वाट से इस चीज को सर्च किया था, इस चीज को खोज किया था, इसी कारण से इस रिएक्शन को स्वाट रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। बोले कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ऐसे देखिए, वो क्या बोला था कि देखिए अगर आपको फ्लोरीन लाना है ना तो काम कीजिए, सबसे पहले आपको जहां भी लाना है फ्लोरीन, उस कार्बन के चेन में क्लोरीन ला लीजिए, या तो उसी कार्बन के चेन में क्या लीजिए, ब्रोमीन, जो कि आप ला भी सकते हैं। क्या हम क्लोरीन ब्रोमीन ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं सर, ला सकते मार्कोनिल और हैं, एंटी मार्कोनी मार्कोनिल से। करके, है ना। तो क्या बोला, वही यस स्वाट सर। बोला, है ना, कि काम कीजिए, है ना, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको फ्लोरीन जोड़ना है तो फ्लोरीन डायरेक्ट मत जोड़िए, पहले आप क्या कीजिए कि किसी कार्बन के चेन में जहां भी जोड़ना हो, है ना, आप या तो क्लोरीन लाइए या तो क्या लाइए, ब्रोमीन, आपको जो सुविधा लगे वैसे, है ना। और इसका रिएक्शन करवा दीजिए AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। जहां भी मान लीजिए आपको ये चाहिए, है ना, कि CH3 CH2 CH2F, देखो हमको फ्लोरीन चाहिए, कहाँ लगा हुआ है, CH2 में। मतलब कि क्या कीजिए, इससे पहले आप, है ना, कि CH3 CH2 CH2 जहां फ्लोरीन को लगाना चाहते हैं, या तो उसमें आप Cl को लगा क्लोरीन। लीजिए, या तो क्या लगा लीजिए, ब्रोमीन, दोनों में से कोई एक जो आपसे पॉसिबल हो सके। और इसी का रिएक्शन किसके साथ करवा दे, AgF के साथ। समझ में आया? और जैसे ही आप Ag के साथ आते हैं तो क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। हाइड्रोजन मतलब, है ना, ये Cl लेता है खुद में और फ्लोरीन को ले जाता है वहां पे, और बंदेगा आपका RF और प्लस में क्या, AgCl, और या तो अगर ब्रोमीन है तो RF प्लस में AgBr, ऐसे। तो मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना हाँ सर। एक्सचेंज करता है, इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, नहीं एक्सचेंज करना, है ना। यस सर। इसको मतलब कभी कभी इस नाम से भी, है ना, हाइड्रोजन, है ना, एक्सचेंज रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है ना, ऐसे। देखो अभी एक बार खत्म होने वाला है, हाँ, अभी फिर भेजे कि क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, आज पहला क्लास था, है ना, मतलब अभी थोड़ा सा ये लग रहा है, अभी खाना खा लिया, हम गलती कर दिए, है ना, हमको खाना बिना खैले बैठना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा। चलो अच्छा, समझ में आया स्वाट रिएक्शन क्या, हाँ सर। है ना। क्या बोला कि स्वाट रिएक्शन, क्या बोला कि जब भी अगर आपको फ्लोरीन बनाना हो तो सबसे पहले क्लोरीन और ब्रोमीन ला लीजिए, AgF के साथ। अच्छा देखो, कभी कभी इसका डेफिनेशन पूछता है, डेफिनेशन कि स्वाट रिएक्शन का आप डेफिनेशन बताइए। देखो बड़ा देखो, किसी भी नेम रिएक्शन का ना डेफिनेशन एक ही फॉर्मेट में चलता है। कैसे से देखिए, सबसे पहले क्या लिखिए कि स्वाट रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले लिखिए द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसमें, इतना सब में लिखाएगा, चाहे वो स्वाट होगा, फैंक्लेशन होगा, वुड्स होगा, फलना होगा, टिकना होगा, डजंट मैटर, है ना, सब में डायरेक्शन इन विच लिखना ही लिखना है। उसके बाद इस रिएक्शन को पूरा बोल दीजिए, क्या हो रहा है बताइए, उसमें अल्काइल क्लोराइड, है ना, है अल्काइल यस सर। क्लोराइड, या तो, रिएक्ट है ना, रिएक्ट अल्काइल कर रहा है। ब्रोमाइड, है ना, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, है ना, रिएक्ट विथ किसके साथ, AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड। हाँ सिर्फ यस के सर। साथ, है ना। फिर क्या, ईट फॉर्म सब खत्म हो गया उधर, तो ईट फॉर्म अब बनाएगा क्या चीज, है ना, अल्काइल फ्लोराइड, फ्लोराइड। है ना, अल्काइल फ्लोराइड, है ना। तो इज कॉल्ड, है ना, क्या, स्वाट रिएक्शन। रिएक्शन। समझ आया? यस सर। है ना? तो यही है मतलब कि स्वाट रिएक्शन ऐसे। बताइए, समझ में आना चाहिए आपको, समझ में आया भी होगा कि नहीं आया? आया सर।